हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 7 गणित की वर्कशीट नंबर 18 लेते हैं। इसका टॉपिक है घातांक और घात। यहाँ देखते हैं हम 8 है। 8 को हम 2 इंटू 2 इंटू 2 2 गुणा 2 गुणा 2 या 2 की घात 3, 2 की 3 बार गुणा हो रही है तो 2 की घात 3 या इसको 2 के ऊपर घात 3 इस तरह से लिख सकते हैं। हमने लिखा 8 को 8 बराबर 2 के ऊपर घात 3 लिखते इस तरह से हैं और बोलते हैं 2 के ऊपर घात 3। इसी प्रकार 81 के गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 होगा। तो यहाँ पर 3 की 4 बार गुणा हो रही है तो इसको हम लिखेंगे 3 के ऊपर घात 4। 64 को 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 तो 2 की 6 बार गुणा हो रही है, इसको लिखेंगे 2 की घात 6 या 2 के ऊपर घात 6। इस प्रकार से 125 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 की घात 3 या 5 के ऊपर घात 3। जैसे कि हमने 125 को किया तो 125 को 5 से भाग करेंगे 25 आ जाएगा, और फिर 25 को 5 से भाग करेंगे 5 आ जाएगा, और फिर 5 को 5 से भाग करेंगे 1 आ जाएगा। तो 5 गुणा 5 गुणा 5 बराबर 125 के होगा। क्या आपने जाना इन सभी संख्याओं के गुणनखंड एक ही संख्या है, जिनको कई बार खुद से गुणा करने पर हमको ये संख्याएं मिलती हैं। 8 के गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 मतलब 2 की 3 बार गुणा हो रही है। ये सभी संख्याएं समान हैं। घातांकों का प्रयोग बड़ी संख्याओं को दिखाने के लिए किया जाता है। जहाँ पर बहुत बड़ी संख्याएं होती हैं तो अगर उसको हम घात के फॉर्म में लिख लेते हैं तो वह लिखना आसान होता है। यहाँ पर a गुणा a गुणा a की कई बार गुणा की गई है। अगर मान लीजिएगा a की n बार गुणा की गई है तो इसको हम a के ऊपर घात n इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर a जो होगा इसको हम आधार लिखते हैं और n यहाँ पर घात हो गई। आधार और घात एक ऋणात्मक पूर्णांक भी हो सकते हैं। आधार ये ऋणात्मक हो सकता है, घात ये भी ऋणात्मक हो सकती हैं। धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। एक की कोई भी घात एक के बराबर होती है। संख्या 1 है, इसके ऊपर हम कोई भी घात लगाएं, जैसे कि यहाँ पर 5 लगाया गया है तो 5 बार 1 की गुणा की गई है, उत्तर 1 ही आएगा। अगर 1 की घात 4 करें तो 1 की 4 बार गुणा हो जाएगी और इसका उत्तर भी 1 ही आएगा। तो 1 की घात चाहे कुछ भी हो, गुणा करने पर उत्तर 1 ही आएगा। -1 की कोई विषम घात -1 के बराबर होती है। -1 की कोई भी विषम घात ले रहे हैं हम, जैसे -1 की घात 5, 5 विषम संख्या है तो यहाँ पर -1 की 5 बार गुणा की गई, -1 आया। किस तरह से आया? इस माइनस से ये माइनस कैंसिल प्लस हो गया, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल प्लस हो गया, 1 माइनस बचा तो इसलिए इसका उत्तर माइनस का 1 आ गया। अगर -1 की 7 घात करेंगे तो 2 माइनस को मिलाकर 1 प्लस हो जाता है। तो विषम संख्या में कोई भी घात हो, उत्तर -1 आएगा। माइनस की कोई भी समघात 1 के बराबर होती है, जैसे कि -1 की घात 6 है, 6 सम संख्या है, -1 की 6 बार गुणा की तो सम संख्या में क्या होता है कि 2 माइनस मिलकर 1 प्लस बन जाते हैं। ये माइनस और ये माइनस प्लस बन गया और ये माइनस और ये माइनस प्लस बन गया। तो इस वजह से -1 की घात कुछ भी हो, सम संख्या के रूप में हो, उसका उत्तर +1 ही आता है। गुणा रूप संख्याओं को बार बार जोड़ना। 3 गुणा 2 इसका मतलब होता है 3 गुणा 2 इसका उत्तर 6, और इसका मतलब होता है कि हमने 3 को 2 बार जोड़ा। ऐसे ही 2 गुणा 3 उत्तर तो 6 आता है, इसका मतलब 2 को 3 बार जोड़ा। तो 3 को 2 बार जोड़ें या 2 को 3 बार जोड़ें, उत्तर 6 ही आता है। तो यहाँ पर गुणा का मतलब है जोड़, यहाँ पर गुणा का मतलब है संख्याओं को बार बार जोड़ना। घातांक रूप किसी एक संख्या को बार बार गुणा करना। 3 की घात 2 इसका मतलब 3 की 2 बार गुणा।
2 की घात 3, इसका मतलब 2 की 3 बार गुणा। तो यहाँ पर हमें बहुत क्लियर हो जाना चाहिए कि 2 की 3 बार गुणा है यहाँ पर, और यहाँ पर 2 गुणा 3 है। ये इन दोनों में बहुत अंतर है। 2 गुणा 3 मतलब 2 को 3 बार जोड़ना, जो कि ये आ रहा है, और 2 की घात 3 इसका मतलब 2 की 3 बार गुणा करना। आओ करें। 4 आयताकार बराबर आकार के कागज़ लें। एक आयताकार कागज़ आधार 2 को दिखाता है और कागज़ जिसे जितनी बार मोड़ा जाता है घात को दिखाता है। एक कागज़ लिया, इसमें कोई मोड़ नहीं है, तो ये कागज़ 2 को दर्शाएगा। तो कोई मोड़ नहीं है, इसका मतलब 2 की घात 0 हो गई और इसका उत्तर 1 आ गया, क्योंकि कागज़ 1 है ये। अब आगे क्या गया, इस कागज़ को मोड़ा गया, यहाँ पर इसमें 1 मोड़ है, तो 2 की घात 1 हो गया और ये दिखाएगा 2 को, जैसे कि यहाँ पर इसके 2 पार्ट हो गए। अब इसको 2 बार मोड़ा गया है, तो 2 बार मोड़ने के बाद में 2 की घात 2 हो गया और यहाँ पर ये 4 हिस्से इसके हो गए। यहाँ पर 3 बार मोड़ा गया है, तो 2 की घात 3, इसके 8 हिस्से हैं, तो 2 की घात 3 बराबर 8 हो गया। जैसे कि ये कागज़ है, इसको हमने 1 बार मोड़ा, ये हमने यहाँ पर 1 बार मोड़ लिया, ये इसका मोड़ है, तो इसके यहाँ पर अभी 2 हिस्से हो गए, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये। यहाँ पर ये मोड़ आया है, तो 1 बार मोड़ने पर 2 हिस्से हो गए। अब हम 2 बार मोड़ रहे हैं, 1 बार तो हमने ये मोड़ा और अब 1 बार और मोड़ा, 2 बार मोड़ लिया। अब देखते हैं इसे कितने हिस्से होंगे। तो 2 बार मोड़ने के बाद में एक तो निशान ही आ जाएगा मोड़ का और एक निशान यहाँ आएगा। अब इसके 1 2 3 4 हिस्से हो गए। अब हम 3 बार मोड़ते हैं, 1 बार मोड़ा, 2 बार मोड़ा और अब ये 3 बार और मोड़ दिया हमने। अब देखते हैं इसे कितने हिस्से हो गए। इसको खोलते हैं तो यहाँ पर एक निशान यहाँ आएगा, एक निशान यहाँ आएगा, एक निशान यहाँ पर आएगा और एक यहाँ पर आएगा। अब हिस्से 1 2 3 4 5 6 7 8 हिस्से हो गए इसके। तो कागज़ को 3 बार मोड़ा, 2 की घात 3 हो गई ये, 3 बार मोड़ने का मतलब, और ये 8 हिस्से हो गए, तो ये 8 के बराबर आ गया। यहाँ पर है टेबल, संख्या, आधार, घात, प्रसारित रूप और उसका मान। संख्या 4 के ऊपर घात 3, तो यहाँ पर आधार 4 है, ये घात है, इसका प्रसारित रूप 4 की 3 बार गुणा, जिसका मान 64 होगा। 4 चौक 16 चौका 64। 9 की घात 3, यहाँ पर ये आधार 9 है, इसकी घात ये 3 है, इसका प्रसारित रूप 9 गुणा 9 गुणा 9, 9 की 3 बार गुणा, ये आ जाएगा 729। -1 की घात 4 है, तो यहाँ पर -1 इसका आधार है, घात 4 हो गई, प्रसारित रूप -1 गुणा -1 गुणा -1 गुणा -1, 4 बार गुणा हो गई। हमें पता है कि 4 सम संख्या है, तो -1 की घात जब सम संख्या में होती है तो उत्तर प्लस का 1 आता है। या वैसे भी -1 से माइनस कैंसिल, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, 1 की 4 बार गुणा, 1 इसका उत्तर आ गया। -3 की घात 2, तो आधार तो यहाँ पर -3 है, घात 2 है, इसको हल करेंगे। -3 गुणा -3, -3 की 2 बार गुणा, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 तिया 9, ये उसका उत्तर आ गया। आओ अभ्यास करें। पहला सवाल, निम्नलिखित को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर 6 की 4 बार गुणा हो रही है, तो इसको हम लिखेंगे 6 के ऊपर घात 4। यहाँ 2 गुणा 2 है, गुणा a, तो 2 को हम अलग करेंगे, a को अलग करेंगे, तो 2 की 2 बार गुणा, तो 2 के ऊपर घात 2, a की 2 बार गुणा, a के ऊपर घात 2, और यहाँ बीच में भी गुणा का निशान है। 512, इसको 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64
दूनी 128, दूनी 256, दूनी 512। हम इसके अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं टेबल बनाकर। जैसे कि 512 को हमने पहले 2 से भाग किया तो 256 आ जाएगा, फिर 2 से भाग करेंगे 128 आ जाएगा, फिर 2 से भाग करेंगे 64, फिर 2 से भाग करेंगे 32, फिर 2 से भाग 16, इसको 2 से भाग किया 8, इसको 2 से भाग किया 4, इसको 2 से भाग किया 2 और इसको 2 से भाग किया 1। इस तरह से आ जाएगा ये। तो 2 हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के ऊपर घात 9। ये इसका उत्तर हो जाएगा। 343, इसके गुणनखंड क्या होंगे? 343 को हम 7 से भाग करेंगे। 7 चौक 28 और 7 नम 63। फिर 7 से भाग करेंगे 49 को, 7 आ जाएगा, और फिर इसको 7 से भाग करेंगे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 7 गुणा 7 गुणा 7 या 7 के ऊपर घात 3। ये इसका उत्तर होगा। निम्नलिखित संख्याओं में बड़ी संख्या को पहचानिए। 4 की घात 3। 4 की घात 3 होता है 4 की 3 बार गुणा। तो ये हो गया 4 चौक 16 चौक 64। और 3 की घात 4। 3 की घात 4 का मतलब है 3 की 4 बार गुणा। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। तो हमें पता है कि 81 बड़ा होता है 64 से। तो यहाँ पर 3 की घात 4 बड़ी हो गई, ये संख्या बड़ी हो गई। यहाँ पर है 5 की घात 3। तो 5 की घात 3 होता है 5 गुणा 5 गुणा 5 बराबर 125 हो गया। और 3 की घात 5। 3 की घात 5 के लिए हमें 3 की 5 बार गुणा करनी होगी। इसको हल करेंगे। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243। यहाँ 243 आ रहा है, यहाँ 125 आ रहा है। इसका मतलब 3 की घात 5 बड़ी संख्या हो गई। तो यहाँ पर ये संख्या बड़ी हो गई। तीसरा सवाल सरल कीजिए, इसको हमें हल करना है। 2 की 3 बार गुणा है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार हमने लिख दिया, और फिर गुणा 5 है। इन सभी की गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40। 40 इसका उत्तर आ गया। यहाँ पर 0 गुणा 10 की घात 2। 0 की गुणा किसी भी संख्या से हो वह 0 हो जाता है, तो इसका उत्तर 0 होगा। थर्ड पार्ट है -3 गुणा -2 की घात 3। तो -3 को पहले लिखेंगे, इसके बाद -2 की 3 बार गुणा लिखेंगे। तो -2 गुणा -2 गुणा -2। अब इन सब की गुणा करनी होगी। पहले माइनस के चिन्ह को देख लेते हैं। इस माइनस के चिन्ह से ये माइनस कैंसिल, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो संख्या प्लस की होगी। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24। 24 इसका उत्तर प्लस का आ जाएगा। प्रयास कीजिए। 2 की घात 0। 2 की घात 0 का मतलब यहाँ पर हो गया, जैसे हमने एक कागज़ लिया था, इसमें कोई मोड़ नहीं, तो एक पूरा कागज़ है, तो 2 की घात 0 का मतलब 1 आ गया। 72 अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में। 72 को अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में हमें लिखना है। तो हम 72 के गुणनखंड कर लेते हैं। 72 को 2 से भाग किया 36 आ गया, इसको 2 से भाग करेंगे 18, इसको 2 से भाग करेंगे 9। 9 को अब हम 3 से भाग कर सकते हैं, तो 3 तिया 9, 3 को भी 3 से भाग किया 1 आ गया। तो यहाँ पर 72 मतलब हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 3 गुणा 3। तो 2 3 बार है, तो 2 के ऊपर घात 3 गुणा 3 के ऊपर घात 2। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। क्या ये सभी समान हैं? a की घात 3 b की घात 2, a की घात 2 b की घात 3, b की घात 3 a की घात 2, a की घात 2 b की घात 3। ये दोनों तो समान हैं, लेकिन ये अलग है, क्योंकि इसमें a की घात 2 है, यहाँ a की घात 2 है, b की घात 3, यहाँ b की घात 3। तो ये दो पद तो समान हो गए,
लेकिन यहाँ पर a की घात 2 है तथा b की घात 3 है, ये अलग हो गया। अब ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।